नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएसटीसी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का। अब जीके के प्रश्न ले लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता के प्रश्न हल किए थे। अब देखो, पहला प्रश्न है इसमें, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं सदी में किस वंश के शासकों का शासन था? तो आबू के परमार, इसका उत्तर है बी। फिर है, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है। क्या है ये? ग्राम देवता है, ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल जिसे हम पूजते हैं वो ग्राम देवता के रूप में। फिर कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? तो अलगोजा है, उसको फूंक देकर बजाया जाता है, बाकी सारे के सारे उसमें तार होता है, तार से बजते हैं। कामाचा, रावणत्था और जंतर अलगोजा को फूंक देकर बजाते हैं। फिर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर सबसे छोटा है और जैसलमेर सबसे बड़ा है। फिर राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो इसका उत्तर होगा RSCERT उदयपुर। फिर कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो ये जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ये 5 स्थान थे। बी उत्तर राइट है। फिर भारतीय संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो देखो, 25 तो लोकसभा में जाते हैं और 10 हैं वो राज्यसभा में। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है, इसलिए टोटल 35 होंगे। फिर है, 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? नसीराबाद। ठीक है, बाकी नहीं था। नसीराबाद से शुरुआत हुई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति की। फिर है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियां कौन सी है? देखो, माई है, ये उसमें गिर जाती है कहाँ? अपने अरब सागर में। जवाई अरब सागर में जाती है लूनी के माध्यम से, और लूनी भी अरब सागर में बच गई है। ये काली सिंध और गंभीरी। फल्गुबाई संबंधित है, तो फल्गुबाई चरी नृत्यांगना है, चरी नृत्य से संबंधित है, किशनगढ़ की है। फिर कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये दोनों चित्तौड़गढ़ में है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ के किले पर। शहीद भील बालिका कालीबाई का रास्तापाल से, ठीक है, रास्तापाल में उन्होंने अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। फिर राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यानी लिंगानुपात पूछा है, 900 और 28 है राजस्थान में। बोराट का पठार राजस्थान के किस जिले में? तो बोराट का पठार गो यानी कुंभलगढ़ और गो यानी गोगुंदा, इसका मतलब क्या है? तो कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, और गोगुंदा है उदयपुर। तो उदयपुर और राजसमंद पहला ही ऑप्शन इनके बीच में। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता? सबसे कम जालोर और सिरोही, सॉरी, जालोर और सिरोही की है, सी उत्तर होगा, जालोर और सिरोही। फिर घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ है, तो इसमें हनुमानगढ़ ऑप्शन में ही उत्तर होगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता है? सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, बी उत्तर। फिर मांगणियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कोमल कोठारी, इसका उत्तर होगा ए। फिर लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी, तो तेजाजी की पत्नी पेमल है, वो उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? देखो, मावट सर्दियों में होती है, तो सर्दियों में गेहूं की फसल होती है, चना की होती है और सरसों की होती है। ये लाभान्वित होगी, कौन सी नहीं होगी? कपास की। फिर जलागीत
स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? मैं तो डेरा निरखण आई रे मारा ओ जोड़ीरा जलाल। तो ये डेरा, ठीक है ना, वर की बारात का डेरा देखने जाती है उस समय स्त्रियां गाती है इसको। फिर राजस्थान का मंडावा, मंडावा कहाँ है? झुंझुनू में। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है मंडावा, वहां पे हवेलियां हैं, चित्रित हवेलियां हैं भित्ति चित्रों के लिए। फिर शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपियों को चित्रित करने वाले बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो ये अलवर से संबंधित थे, ठीक है, अलवर चित्र शैली है, अलवर के महाराजा ने उनसे ये चित्र बनवाए थे। फिर भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो सिरोही के हैं। जामर कोटड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं, जामर कोटड़ा उदयपुर, वहां पे रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट पैदा होता है वहां पे। फिर रणखार, रणखार जालोर के पूर्व जिला कलेक्टर रह चुके हैं, ठीक है, यानी जितेंद्र कुमार सोनी की लिखी हुई पुस्तक है रणखार। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? लास्ट में किसने किया था? सिरोही में, सिरोही ने सबसे बाद में ब्रिटिश अधीनता स्वीकार की थी। निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? देखो, फड़ है, चित्रकला है, बनी ठनी एक चित्र है, ठीक है, वो बनाया किशनगढ़ शैली में। सांझी एक चित्र, और पथवारी ये क्या है? एक लोक देवी है, ठीक है, पथ की रक्षा करने वाली, तो ये हो जाएगा। कालीबंगा का प्रथम उत्खनन कर्ता कौन है? तो कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता, देखो इसकी खोज कालीबंगा की थी अमलादन घोष ने, लेकिन उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बिक्के थापर ने स्टार्ट किया था। उसके बाद खोज है तो अमलानंद घोष, उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और बिक्के थापर ने। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा है कोटा में, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में। फिर है निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र प्रस्तुत किया जाता है? तो बम के साथ तो नगाड़ा है, तेरताली के साथ मंजीरा है, और गौरी के साथ साथ नहीं होगा, इसका होना चाहिए कच्ची घोड़ी, कंफर्म नहीं हूं लेकिन देख लेना एक बार। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर, तो अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर में, तो वही होना चाहिए ये भी। फिर ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो ग्राम सेवक, ठीक है, ग्राम सेवक होता है, आजकल उसको वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, मैं रह चुका हूँ। फिर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राज्य के राज्यपाल होते हैं। ये 7 पश्चिम ये संस्कृति केंद्र उदयपुर में स्थापित किया है, उसमें राज्य के जो राज्यपाल है उसके सभापति होते हैं। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो राजस्थान में देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, कितने हो गए? 5, तो 5 राज्यों से मिलती है। फिर राजस्थान के कौन से 2 जिलों की जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है? तो जैसलमेर और भरतपुर का ज्यादा है, ठीक है, जैसलमेर सॉरी जयपुर और भरतपुर का, जयपुर का सबसे ज्यादा है और उसके बाद भरतपुर का, फिर दौसा और अलवर, तो लेकिन 500 से ज्यादा 2 ही का है, जयपुर और भरतपुर का। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो ये सैयद और लोधी वंश थे। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 के बीच रहा था, तो उस समय ये 2 वंश शासन में थे, पहले सैयद और उसके बाद लोधी आ गए थे। फिर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल, सामोद पैलेस है, जयपुर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है भारत के, लेकिन 10 के आसपास बाकी संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11%। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बीकानेर की सबसे छोटी है और जैसलमेर की सबसे ज्यादा है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, वो किसकी है? बीकानेर की है। फिर राज्य के आवासन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, 24 फरवरी 1970 हो जाएगा, राइट। फिर क्या है?
सूची में सुमेलित करना है तो कर्णिदान है, उन्होंने लिखी थी सूरज प्रकाश, तो पहले में आएगा डी। दौलत विजय उन्होंने खुमान रासो लिखी थी, तो दूसरे में सी। पद्मनाभ ने लिखी थी कानड़ दे प्रबंध और जगजीवन भट्ट ने लिखी थी अजितोदय। तो देख लो, पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए, जगजीवन भट्ट ने अजितोदय, तो ये इसका ए उत्तर हो जाएगा। फिर सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये 15% अधिकतम हो सकती है संविधान संशोधन के मुताबिक। तो राजस्थान में टोटल 200 सदस्य हैं, तो 200 का 15% क्या हो जाएगा, 30, तो उत्तर होगा 30। फिर भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? देखो उदयपुर वगैरह आसपास, तो दक्षिणी भाग में भील जनजाति निवास करती है राजस्थान की। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म, तो नरमा होती है कपास। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1918 में हुई थी, तो इसमें 1918 तो ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह भी था, अजीत सिंह भी था और मोटा राजा उदय सिंह भी था, अनूप सिंह नहीं था, ये बीकानेर का शासक था। फिर लास्ट क्वेश्चन है जीके का, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200, ये छठी विधानसभा में कर दी गई है। ठीक है, तो राजस्थान जीके के अपने कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ जिन्होंने BSTC की परीक्षा दी उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।